Let us see the next question. Create vertical spread strategy for Mr. Amitabh Bachchan. तो यहाँ पे हमको अभी वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटेजी फॉर्म करना है फॉर एन इन्वेस्टर जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन. ऑप्शन प्राइस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. एक्सरसाइज प्राइस 100 rupees for put option and option price for the month of July once again. एक्सरसाइज प्राइस 105 for put option. तो दो एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 100 और 105. पुट प्रीमियम इज 7 and put premium is 10. If actual price for the month of July is 0, 50, 100 and so on, अलग अलग प्राइसेस दे रखा है. For Mr. Amitabh Bachchan you are required to calculate. ये तीन क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं. And from this information we are required to form vertical spread strategy. फ्रेंड्स ये एक नोट है वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटेजी का, उसको पढ़ते हैं बिफोर वी प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन. Whenever a trader is expecting price of the security either to increase or to decrease or likely to remain stable, trader can enter into a transaction or combination of the transactions to make profit. तो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस स्टेबल रहेगा, तो इन सब सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर सकते हो by entering into one transaction or combination of the transactions. जैसे कि लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप सिक्योरिटी खरीद सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइंग असेट को फॉरवर्ड में बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन परचेज कर सकते हो, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो. All these transactions can be entered upon if at all you are expecting the price to go up. अगर आपको लग रहा है प्राइस गिरने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन इन कैश मार्केट. आप क्या कर सकते हो, यू कैन एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर लाइक सेल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट. Vertical spread strategy can be entered upon if a trader is expecting the price of the security to go up or to go down. अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो प्राइस नीचे जाने वाला है, दोनों सिचुएशन में आप वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हो. ऑफ कोर्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस होंगे वो थोड़े से अलग होंगे. In this question, it has not been specified whether a trader is expecting the price to move up or fall down. Assuming he is expecting the price to increase, he will enter into the following transaction. फिर हमने वो सब लिखा हुआ है. Importantly, friends, vertical spread strategy जो है, that you can form either combining the call options or you can combine the put options. तो सिर्फ कॉल ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन करके या तो सिर्फ पुट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करके हम लोग वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमको पुट ऑप्शन का इंफॉर्मेशन दे रखा है. सो कंसीडरिंग पुट ऑप्शन इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स अगेन वी विल मेक एन असम्पशन कि आपको क्या लग रहा है कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी बढ़ेगा या कम होगा. वी विल फॉर्म वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटेजी. So I request all of you to write down answer along with me. First point, again in vertical spread strategy, comma, two opposite transactions will be entered upon for encashing expectation about price change.
second point, assuming that prices are likely to fall, comma, answer is calculated. Now सिर्फ फॉल ही क्यों, उसका कोई रीजन नहीं है, प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप, ऐसा भी करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं. थर्ड, importantly, this strategy can be formed either by using call options or put options. हम लोग कॉल और पुट का मिक्सचर नहीं कर सकते. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग गेन if at all we are expecting the price of the security to fall down. Please write your answer in the chat box. हमको यहाँ पे दो प्रीमियम दे रखा है, 7 रुपए और 10 रुपए. रिसेंटली हमने ऐसा समझा कि जो एक्सरसाइज प्राइस का, दैट इज जो पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है उसका प्रीमियम ज्यादा होगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 7 रुपए. ऐसा करके सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन कैसे दे रखा वो हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा. देखो हमने यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया है that the prices are likely to fall, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लॉजिकली कि जो पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा उसका पे ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that say if at all the prices are likely to fall down, suppose कि ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि स्पॉट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी हो जाएगा let us say an amount of ₹90. तो जो ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए है उसका पे ऑफ सिर्फ 10 रुपए होगा, और जो ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस 105 रुपए है उसमें 15 रुपए का पे ऑफ होगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से पे ऑफ हमको ज्यादा लेना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन को बाय करेंगे. You purchase option having higher exercise price, so you will pay more premium and you will sell this, क्योंकि दूसरा तो बेचना ही पड़ेगा. दो ऑपोजिट ट्रांजैक्शन ही करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, considering that you are expecting the price to fall down. Now you think about any spot price of the equity share which is less than 100 rupees. You think about any spot price of the equity share having spot price less than 100 rupees. उस केस में क्या होगा, option having exercise price comparatively higher will have more payoff, और उसमें ऑलरेडी आपने 3 रुपए ज्यादा प्रीमियम पे कर चुके हैं. यानी अगर आपके मुताबिक प्राइस नीचे जाएगा तो आपको 2 रुपए का मुनाफा होगा. That is what we understand. You think about any damn price which is less than 100 rupees. जब प्राइस बढ़ गया आपने सोचा था प्राइस ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा, उसकी जगह प्राइस बढ़ गया. You think about any spot price of the equity share which is greater than 105. तो क्या होगा, दोनों में से एक भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. यानी पे ऑफ क्या हुआ, 0. प्रीमियम कितना पे किया था, 3 रुपए, और वो आपका नुकसान हो जाएगा. और जब स्पॉट प्राइस इन दोनों के बीच में रहेगा, सो बिटवीन दिस टू फॉर द डिफरेंट स्पॉट प्राइस वी विल बी हैविंग सम डिफरेंट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. एंड ऑफ कोर्स इन दोनों प्राइसेस के बीच में ही
एक ब्रेक इवन का प्राइस होगा। चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन। In order to form vertical spread strategy, comma, with put option, comma, considering prices are likely to fall, comma, traders should run on A, buy put with higher exercise price, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 105, बी सेल पुट with lower exercise price 100, with paragraph write down. Chances of exercisation increase with increase in exercise price, comma, further put option is likely to be exercised, comma, if prices are likely to fall, full stop. So write an answer. Calculation of profit or loss for different spot price of equity share. उसमें कॉलम नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे, स्पॉट प्राइस, जिस दिन ये सारे ऑप्शन एक्सरसाइज दैट इज एक्सपायर होंगे, दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो एक कॉलम होगा। आई एम पुट ऑप्शन होल्डर एज वेल एज पुट ऑप्शन सेलर। पुट ऑप्शन होल्डर में क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क, और फिर हम लोग लिखेंगे पे ऑफ, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, पे ऑफ, तीनों भी लिख सकते हैं। आई एम पुट ऑप्शन सेलर, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क, वापस पे ऑफ, सेल, परचेज और पे ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे प्रीमियम, और लास्ट में लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। ऐसा करके हमको अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में आंसर कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया फ्रेंड्स, हम लोग जो 105 एक्सरसाइज प्राइस वाला पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो पुट ऑप्शन होल्डर में मैं लिख रहा हूं 105 इज द एक्सरसाइज प्राइस, और जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज दूसरा एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपीज, वो प्राइस पे हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे, दैट इज 100। ऐसा करके हमको अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में प्रॉफिट या लॉस का गिनती करना है। कॉलम नंबर 1 में 0, 50, 100 वो सब प्राइसेस देंगे,
and with that we are required to make the computation of single profit or loss. हमको सिर्फ एक ही प्रॉफिट और लॉस पूरी स्ट्रेटजी का कैलकुलेट करना है. चलो पहले आप आंसर करो, फिर मैं करके देता हूं. हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदा है जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 105 रुपए. So at 105 we are indifferent whether to exercise the right or not. अगर प्राइस उसके नीचे रहेगा then in that case we will exercise our right. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? yes, हम लोग अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे. So what we will do, we will buy the security at 101 from the spot market to be sold at 105. तो हमको 4 रुपए का पे ऑफ मिलेगा. परचेस एट 100 टू बी सोल्ड एट 105, यानी 5 रुपए का पे ऑफ मिलेगा. परचेस एट 50 टू बी सोल्ड एट 105, तो 55 का पे ऑफ मिलेगा. यहाँ पे तो परचेस प्राइस 0 है, तो हमको 105 रुपए का पे ऑफ मिलेगा. इन दिस टू केसेस आई विल नॉट एक्सरसाइज माई राइट. अगर मैं अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता हूं और आई एम इनडिफरेंट, इन दैट केस द अमाउंट ऑफ द पे ऑफ इज 0. ऐसा हम लोग समझते हैं. जिसको मैंने ऑप्शन बेचा है, he will exercise his right when the price is below 100 rupees. यानी इन दो सिचुएशन में वो एक्सरसाइज करेंगे. जब प्राइस 100 रुपए है, द ऑप्शन इज एट द मनी, सो ही इज इनडिफरेंट वेदर टू एक्सरसाइज इट और नॉट. और जब प्राइस उससे ज्यादा है, then in that case of course he will not exercise his right. अगर वो इनडिफरेंट है या एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, तो पे ऑफ का वैल्यू होगा 0. अगर प्राइस कम है, then in that case he is going to exercise the right. then in that case उनके लिए जितना पॉजिटिव पे ऑफ होगा उतना मेरे लिए नेगेटिव होगा. उनके लिए जितना पॉजिटिव पे ऑफ होगा उतना मेरे लिए नेगेटिव होगा. That is an amount of 50 rupees over here and that is an amount of 100 rupees over here. ऐसा हम लोग समझते हैं. प्रीमियम, ऑफ कोर्स हमने महंगा वाला ऑप्शन खरीदा है. So what happens that we are required to make the payment of the premium of 10 और हमको मिलेगा कितना? 7. तो नेट पेमेंट कितना होगा? 3 रुपए का नेट पेमेंट होगा. सो प्रीमियम के कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? 7 minus 10. तो क्या लिखेंगे? -3. So -3 is the amount of the premium, that is the payment of the premium in all the spot price of the equity share. This is what we understand. Okay. Finally अभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे for different spot price of equity share. Now finally profit and loss का कैलकुलेशन. 105 minus 100 यानी 5 पॉजिटिव माइनस 3 यानी कितना होगा? 2 पॉजिटिव. 55 minus 50 अगेन 5 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव. 5 minus 3 is again 2. 4 minus 3 is 1. 0 minus 3, 3 negative. 0 minus 3, again 3 negative. 0 minus 3, again 3 negative. यानी क्या होगा? अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में this is the profit or loss that we have. Of course we can see that this profit is converted to loss. यानी ये दोनों स्पॉट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी के बीच में there is a situation wherein there is a break even point. क्या किया जाएगा? हम लोग अगेन लोअर प्राइस को बेच देंगे, यानी 101 रुपए, उसमें 1 रुपए ऐड किया जाएगा, तो 102 रुपए. 102 is lesser than 105, इसलिए हम लोग हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो हमको 3 रुपए का पे ऑफ मिलेगा. जिसको हमने पुट ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा. 3 रुपए का प्रीमियम, इसलिए क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन. इस बार फ्रेंड्स एक ही डायग्राम बनेगा प्रॉफिट लॉस का. तो वी विल बी हैविंग अ डायग्राम लाइक दिस, जिसमें ऑन एक्स एक्सिस वी विल बी हैविंग द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर. On x-axis we will be having spot price of equity share
and on y axis we will be having the profit or loss. This is the way we are required to show the diagram. I request all of you to complete the diagram before I do working for you. वापस हम लोग डायग्राम का शुरुआत जीरो से करेंगे. जब स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर जीरो है, at that point of time, so there is a profit of ₹2. So we understand that say यहाँ पे हम लोग उसका प्लॉटिंग कर सकते हैं. This is ₹2. We understand that say till the time the spot price of the equity share is 100, there is a constant profit of ₹2. तो 100 रुपए तक प्राइस जाएगा, तब तक क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ₹2 ही रहेगा. This is the amount of the profit that we will have. Till the time the spot price of the equity share is ₹100. उसके बाद क्या होगा कि जब प्राइस बढ़ेगा, then in that case the positive payoff first of all reduces, यानी हमारा जो प्रॉफिट है ना वो कम होगा. फिर ब्रेक इवन का पॉइंट आएगा और फिर वो लॉस में तब्दील हो जाएगा. So the diagram goes like this. And the price will remain this itself. So there is a loss of ₹3. ये जो लॉस है, जब प्राइस 105 या उसके ऊपर चला जाएगा, then in that case what happens at say हमने जो ₹3 का एडिशनल प्रीमियम पे किया है, एक्सेस प्रीमियम जो पे किया है, वही हमारा लॉस हो जाएगा. This is 102. This is 105. और यहाँ पे क्या होगा, ₹3 का लॉस. ऐसा करके हमको डिफरेंट स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में प्रॉफिट और लॉस का प्लॉटिंग करना है. एंड व्हाट वी कैन सी ओवर हियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हो कि जब प्राइस गिर रहा है तभी हमको प्रॉफिट हो रहा है. दिस इज द वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी इफ एट ऑल यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी टू फॉल डाउन. Let us take some practical data for the purpose of understanding this. वापस हम लोग ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस देख रहे हैं. उसमें आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस है 2553, दैट इज द स्पॉट प्राइस. तो उसके नजदीक वाला जो एक्सरसाइज प्राइस है वो मैं लेके आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. ऑफ कोर्स हम लोग पुट ऑप्शन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं. सो वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द पुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस एंड पुट ऑप्शन प्रीमियम. ना फ्रेंड्स, जो हमारे पास अभी मार्केट का डेटा है उसमें एक्सरसाइज प्राइस और मैं पुट प्रीमियम ही लिख रहा हूं. एक्सरसाइज प्राइस मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे 2580. जो स्पॉट प्राइस है उसके नजदीक का लिख रहा हूं मैं, उस पर ज्यादा कोटेशंस हमको मिलती है इस वजह से. 2600, 2620, 2640 एंड सो ऑन. ये चार लेते हैं अपने. हमको प्रीमियम दे रखा है 71.80, 73.45, सॉरी 2580 में है 60.05 और 61.90. 2600 में 71.80, 73.45, फिर 84.65, 88.75, फिर 97.25 और 106.20. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ सपोज कि आपको वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर्म करना है विद एन एक्सपेक्टेशन कि प्राइस आपका नीचे जाएगा सिक्योरिटी का. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हमने समझा दैट से द ऑप्शन व्हिच इज हैविंग कंपैरेटिवली मोर एक्सरसाइज प्राइस, वो हम लोग परचेज करेंगे. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर चांसेस ऑफ एक्सरसाइजेशन.
यानी 2640, ये चार में से जिसका एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है उसको हम लोग बाय करेंगे। फ्रेंड्स जब उसको बाय करेंगे तो वी हैव टू पे 106.2, और जो लोअर एक्सरसाइज प्राइस है उसको हम लोग सेल करेंगे, यानी कंपैरेटिवली ये कम है, उसको सेल करेंगे तो इतना पैसा हमको मिलेगा। नाउ लिसन केयरफुली, वी अंडरस्टैंड 60.05 माइनस 106.2, यानी आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा 46.15, that is the initial cash outflow that you will have, 2640 minus 2580, and we understand that say ये जो ऑप्शन है it has exercise price which is more than this by an amount of ₹60, यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि for any spot price of the equity share which is lower than this, what will happen, 60 minus 46.15 आपको ₹13.85 का प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि 2580 2640 कोई भी स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर होगा विच इज लेस देन 2580, then in that case we will be able to make a profit of 13.85. If at all the spot price of the equity share is against our expectation, spot price of the equity share is, let us say that's the greater than 2640, any price which is greater than equal to 2640 कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, और उस केस में 46.15 is the amount of the premium that say we have lost, और वो हमारा लॉस हो जाएगा if the price of the security is more than that. And of course we understand that say there is a break even point in between these two. So we understand that say it is 2640 minus 46.15, so 2593.85. This is the point at which you will have no profit no loss situation, क्योंकि जैसे जैसे स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 2640 से नीचे जाता जाएगा, विद दैट से यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग योर राइट, और क्या होगा, ये आपने जो प्रीमियम पे किया है ना वो आप रिकवर करते जाओगे। प्राइस 2600 है तो आपका 40 रुपए का प्रीमियम रिकवर हुआ, अगर प्राइस लेट अस से दैट से 2610 है तो आपका 30 रुपए का प्रीमियम रिकवर हुआ। तो जैसे जैसे प्राइस गिरता जाएगा you will start recovering the premium. This is what we understand. This is the point at which you will have the maximum profit, that is 13.85. जब प्राइस उससे भी नीचे जाएगा फ्रेंड्स, at that time this option will have the incremental payoff by ₹1, और इसका भी क्या payoff देना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से you will not be able to have more profit than this, and this is what's the ceiling of the profit that you will have, 13.85. But at the same time you are having a security कि प्राइस अगर आपके एक्सपेक्टेशन से खिलाफ बढ़ जाता है, then in that case you will be having a maximum loss of 46.15. I want you to write in the chat box कि अगर हमने इन दोनों स्पॉट प्राइस का, आई एम सॉरी, ये दोनों एक्सरसाइज प्राइस का हमने कॉम्बिनेशन किया होता, अगर हमने ये दोनों एक्सरसाइज प्राइस का कॉम्बिनेशन किया होता, then in that case what is the maximum gain, what is the maximum loss, and what is the break even point? Write in the chat box. तो फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग 2600 और 2620 का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, वापस वी आर रिक्वायर्ड टू बाय ऑप्शन हैविंग हायर एक्सरसाइज प्राइस, तो हम लोग 88.15 का पेमेंट करेंगे, 88.75 का, उसके सामने हमको 71.280 मिलेगा, तो 16.95 का मेरे को मैक्सिमम लॉस होगा, and this loss is there in case of the spot price of the equity share is greater than equal to 2620, ऐसा हम लोग समझते हैं। जब प्राइस नीचे जाएगा 2620 minus 16.95,
तो कितना आता है 2603.05. So for any spot price of the equity share which is lower than this, क्या होगा? I will start making the gain. Why? Because we understand that मेरा प्रीमियम रिकवर हो गया. This is the break even point. अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 रुपए. So when spot price of the equity share is lower than this, तो मेरे को 20 रुपए का पे ऑफ मिलता है. उसके सामने 16.95 का मैंने ऑलरेडी ज्यादा प्रीमियम पे किया है. सो 20 माइनस 16.95, मेरा मैक्सिमम गेन कितना होगा? 3 रुपी 5 पैसे. दिस इज द वे द वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी विल वर्क if you are expecting the price to fall down. And of course, friends, if at all you are expecting the price to go up, then in that case you are required to enter into the reverse of the transactions. आपको उस केस में ऐसा करना है that say you are supposed to sell put option with exercise price 110, sorry 105, तो उसमें आपको 10 रुपए मिल जाएंगे. एंड यू विल बाय पुट ऑप्शन से विद एक्सरसाइज प्राइस 100, तो उसमें आपको 7 रुपए पे करने हैं, तो आपको नेट 3 रुपए मिलेंगे. सो व्हेन दस यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप, तो क्या होगा? यू विल क्रिएट अ सिचुएशन वेर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, और 3 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा. In that case, friends, we will be having exactly a situation reverse of this. ये 3 रुपए का फायदा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 2 रुपए का लॉस नीचे आ जाएगा. This is the way you'll have the profit if at all you're expecting the price to go up. Just write down on last note. If a trader is expecting price to increase, comma, in that case, in vertical spread strategy, comma, trader will buy put with lower exercise price and sell put with higher exercise price. This is what we understand.